वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी 12th की बुक फ्लेमिंगो का जो 3rd चैप्टर है डीप वाटर, उसे हम एमसीक्यूज़ के थ्रू डिस्कस करेंगे। बिकॉज जो आपके टर्म फर्स्ट है वो एमसीक्यूज़ के थ्रू ही पूछा जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको डीप वाटर का जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है उसे वॉच करना है। अगर आपने नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसे वॉच कर लीजिए और उसके बाद में आप ये वीडियो वॉच कीजिए। इस वीडियो में आपको लगभग 30 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज फ्रॉम द डीप वाटर। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हु सेड दीज वर्ड्स। जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? डगलस, हिज इंस्ट्रक्टर, हिज फादर, या फिर लास्ट ऑप्शन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। एंड यू नो वेरी वेल, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, यही आपका करेक्ट आंसर है। ये स्टेटमेंट इन्हीं के द्वारा दिया गया था। कम टू द नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डगलस टू। जो ये वर्ड हैं ये किसको बोले गए थे डगलस के थ्रू? अ शार्क, टू हिज एनिमी, टू द बॉय हु पुश्ड हिम, टू टेरर। जो ये वर्ड है, जब वो स्विमिंग कर रहे थे एट द लास्ट, तो उन्होंने ये वर्ड अपने आप के डर से बोले थे। इट मीन्स आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, टू टेरर। कम टू द नेक्स्ट, ही प्रैक्टिस्ड इन द पूल। उन्होंने पूल में प्रैक्टिस की। आपको यहाँ पर ड्यूरेशन दी हुई है 10 times अ वीक, 5 days अ वीक, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर 5 days अ वीक। नेक्स्ट, द 9 feet seemed to Douglas like। जो 9 feet थे उस डेप्थ को वो किस तरीके से फील करे थे? उन्हें ये डेप्थ कितनी ज़्यादा लग रही थी? 100 feet, 90 feet, 50 feet, 25 feet। मीन्स जो ये गहराई थी, ये गहराई उन्हें कितनी ज़्यादा लग रही थी? 100 feet के थ्रू के बराबर लग रही थी, या फिर 90 feet के बराबर लग रही थी, 50 feet, या फिर 20 feet? आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, 90 feet की जैसी लग रही थी उन्हें। नेक्स्ट, डगलस हैड टू रिपीट एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइजेस। यानी सांस को लेना, रोकना और बाहर निकालने वाली जो एक्सरसाइज थी उन्होंने कितनी बार रिपीट की? 100 times, 40 times, 50 times, 10 times। योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर, 100 times। उन्होंने 100 times ये रिपीट किया था। नेक्स्ट, एज ऑफ द बॉय हु टॉस्ड डगलस इन द वाटर। उस व्यक्ति यानी कि उस लड़के की एज बतानी है आपको जिसने डगलस को पानी में फेंक दिया था। 15 years, 16 years, 17 years, या फिर 18 years। टेक योर टाइम। यस, 18 years। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट, वॉट वॉज द एज ऑफ डगलस वेन ही वेंट टू द बीच विद हिज फादर। जब वो बीच में गए थे अपने फादर के साथ में, तब उस टाइम पर डगलस की एज क्या थी? डगलस की एज क्या थी? 4 और 5 years, 3 और 4 years, 2 और 3 years, या फिर 5 और 6 years? यस, योर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। उस समय इनकी एज लगभग 3 से 4 साल थी। नेक्स्ट, डगलस वेंट विद हिज फादर टू अ बीच इन। अच्छा, डगलस अपने फादर के साथ में जब 3 और 4 years के टाइम पर बीच गए थे, तो वो बीच कहाँ पर सिचुएट है? लंदन में, स्विट्जरलैंड में, कैलिफोर्निया में, या फिर फ्लोरिडा में? योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, इन कैलिफोर्निया। कम टू द नेक्स्ट, द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल हैपेंड व्हेन। जो मिस एडवेंचर यानी कि पानी में उनका गिरना और पानी के डर से रूबरू होना, ये जो हैपन हुआ था यानी ये जो घटना घटी थी, तो वो कब घटी? डगलस वाज अकम्पनीड बाय फ्रेंड्स, जब उनके साथ उनके दोस्त थे, या फिर ही वाज विद हिज फादर, अपने फादर के साथ में थे, या फिर जब ही वाज अलोन, जब वो अकेले थे, या फिर जब ही वाज विद हिज मदर? इसमें आपका
थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, व्हेन ही वॉज अलोन। नेक्स्ट, द पूल्स डेप्थ एट द डीप एंड वॉज, जो पूल था YMCA पूल, तो उसमें दो छोर थे, तो एक छोर में कम गहराई थी और दूसरे छोर में ज़्यादा गहराई थी। तो आपको डेप्थ बतानी जहाँ पर ज़्यादा गहरा था, 20 फीट, 9 फीट, 6 फीट या फिर 8 फीट। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, 9 फीट। नेक्स्ट, विच रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी, स्टूडेंट्स देयर विल बी अ ट्रिब्यूटरी की स्पेलिंग में आपका यहाँ पर ए होता है, ऑफ यकीमा रिवर। यकीमा रिवर की कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रिब्यूटरी नहीं है, इट मीन्स उसकी सहायक नदी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन मैचेस रिवर, सेकंड ऑप्शन ट्रेटन रिवर, थर्ड ऑप्शन क्लस्टर रिवर या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से ऐसी कौन सी है जो उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है? क्लस्टर रिवर। और ये जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है, ये एक आपको उसमें इमेज दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसमें आपकी यकीमा रिवर को दिखाया गया है और उसके साथ में ही दो रिवर हैं जो इस तरीके से आकर के यकीमा रिवर में मिल जाती हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपसे पुटअप किया जा सकता है, तो आप उस इमेज को भी बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। वैसे जो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वो मैंने बना दिया था, इसमें ये रिवर नहीं दिखाई गई है। कम टू द नेक्स्ट, हिज मदर वार्नड हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द यकीमा रिवर बिकॉज इट हैड, उन्होंने, जो उनकी मदर थी डगलस की, उन्होंने यकीमा रिवर में उन्हें तैरने से मना किया था। लेकिन क्यों मना किया था, वजह क्या थी? स्ट्रॉन्ग करेंट्स, इट वॉज मेंट ओनली फॉर बोटिंग, मैनी पीपल हैड ड्रॉन देयर, या फिर लास्ट ऑप्शन इट हैड नो लाइफ गार्ड्स अराउंड। उनके मना करने की वजह ये थी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग डूब चुके थे। तो आपका क्वेश्चन हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है आपका थर्ड। कम टू द नेक्स्ट, द राइटर डिसाइडेड टू लर्न स्विम व्हेन ही वाज अबाउट, राइटर ने मीन्स डगलस ने जब तैरने के लिए उन्होंने डिसाइड किया तैरना सीखने के लिए, तो उस समय उनकी एज कितनी थी? 10 और 11 ईयर्स, 15 और 16 ईयर्स, 20 ईयर्स ओल्ड या फिर वो 18 ईयर्स ओल्ड थे? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उस समय उनकी एज थी 10 और 11 ईयर्स। नेक्स्ट, वार्म लेक विच इज मैंसन इन द चैप्टर इज सिचुएटेड इन, वार्म लेक के बारे में उन्होंने बात की है और जिस वार्म लेक के बारे में बात की है वो कहाँ पर मतलब कि कहाँ पर सिचुएटेड है? गॉट रॉक्स, बोर रॉक्स, सिल्वर रॉक्स या फिर पिंक रॉक्स। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन रॉक्स में से किसी में ये आपकी लेक है, या तो आपका गोट रॉक्स है, या तो फिर बोर रॉक्स है, या फिर सिल्वर रॉक्स है, या फिर पिंक रॉक्स है। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। कम टू द नेक्स्ट, विलियम डगलस वाज अ फ्रेंड एंड एडवाइज़र ऑफ, विलियम डगलस किसके फ्रेंड और एडवाइज़र थे? प्रेसिडेंट कैनेडी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट या फिर प्रेसिडेंट क्लिंटन? इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। कम टू द नेक्स्ट, वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ लेक कहाँ पर थी? इन न्यू हैम्पशायर, इन वाशिंगटन, इन कैलिफोर्निया, इन वाशिंगटन DC? ऑफ कोर्स इन न्यू हैम्पशायर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंक्योर्ड द ओल्ड टेरर, मतलब उन्होंने ये कब समझ पाया कि अब उन्होंने अपने जो उनका भय था या जिस चीज़ से उन्हें डर लगता था उसके ऊपर उन्होंने जीत हासिल कर ली है? ऑप्शन आपके यहाँ पर है, बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया, बाय जंपिंग इनटू द वाटर्स, बाय टेकिंग अ लेसन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर या फिर बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेरी वेल वेंटवर्थ। और वो एट द लास्ट ही उन्होंने ये चीज़ समझी थी और आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है फोर्थ वन। कम टू द नेक्स्ट, वाई डिड डगलस हेट टू वॉक विद बेयर लेग्स, उन्हें नफरत क्यों थी कि वो बिना किसी चप्पल के या बिना किसी कपड़ों के यानी कि बेयर लेग्स वो वॉक करते थे, तो उन्हें क्यों नहीं अच्छा लगता था? अगली लुकिंग लेग्स, फैट लेग्स, बिकॉज ऑफ स्किन कलर या फिर बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स? यस ऑफ कोर्स, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स। कम टू द नेक्स्ट, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर ग्रेजुएटेड, जो डगलस हैं वो किन सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन उन्होंने
एक्वायर की थी? इंग्लिश एंड हिस्ट्री, इंग्लिश एंड साइंस, साइंस एंड सोशल स्टडीज़ या फिर इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स? और आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। कम टू द नेक्स्ट। फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन यकीमा? जो डगलस हैं उन्होंने यकीमा में हाई स्कूल में कितने सालों तक पढ़ाया? 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स? और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 2 ईयर्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम, यानी कि ये एक्सेप्ट किस चीज़ से या किस वर्क से लिया गया है, उस वर्क का नेम आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑफ द लाइफ स्किल्स, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, वाटर विद ड्रीम्स या फिर लाइफ स्किल्स? आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। जो ये वर्क है डगलस का, उसी से इसे लिया गया है। कम टू द नेक्स्ट। YMCA स्टैंड्स फॉर, YMCA का फुल फॉर्म आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर यंग मैंस क्रिश्चियन अथॉरिटी, यंग मैंस क्रिस्टोफर एसोसिएशन, यंग मैंस क्रिश्चियन आर्मी या फिर यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन है। यहाँ पर एसोसिएशन नहीं है, एसोसिएशन। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? आपका लास्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। कम टू द नेक्स्ट। वेयर इज यकीमा लोकेटेड? यकीमा कहाँ है? इन न्यूजीलैंड, इन कैलिफोर्निया, इन वाशिंगटन, नन ऑफ दिस? इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन है इन वाशिंगटन। आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट। व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई? डीप वाटर किसे दर्शाता है? यहाँ पर डीप वाटर की किसकी कंपेयर की गई है? ब्यूटी से, डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ ओशन या फिर फियर? ये तो बिल्कुल ही इजी है, इसे फियर से ही कंपेयर किया गया है। दिस चैप्टर इज, जो आपका डीप वाटर है वो क्या है? अ नरेटिव, अ बायोग्राफी, अ ट्रेवलॉग एंड ऑटोबायोग्राफी? एंड यू नो वेरी वेल, आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, एन ऑटोबायोग्राफी। ये जो डगलस की ऑटोबायोग्राफी है ऑफ मैन एंड यू नो वेरी वेल माउंटेन्स, तो उसी से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट। व्हेन हिज फीट वुड हिट द बॉटम, डगलस प्लान्ड टू? डगलस जब पानी के अंदर थे तो उन्होंने ये सोचा कि जब उनके फीट हिट करेंगे किसको, बॉटम को, तब वो क्या करेंगे? वो उन्होंने किस चीज़ का प्लान बनाया? मेक अ बिग जंप, यानी लंबी छलांग लगाने के लिए, लाई डाउन या फिर स्टार्ट हिज स्ट्रोक या फिर फ्लॉट? उन्होंने किस चीज़ का प्लान किया कि जब वो पानी के अंदर थे तो वो सोच रहे थे कि जब उनके पैर ज़मीन पर पड़ेंगे तो वो क्या करेंगे? और आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, मेक अ बिग जंप। वो सोच रहे थे कि मैं वहाँ से हिट करके एक लंबी छलांग लगाऊंगा। कम टू द नेक्स्ट। द ऑथर हैड एन एडवाइजर, सॉरी, द ऑथर हैड एन अवर्जन टू वाटर, हाइट, डेप्थ या फिर लॉनलीनेस? ऑफ कोर्स वाटर, उन्हें वाटर से ही डर था। कम टू द नेक्स्ट। व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज ड्रॉनिंग? जब डगलस डूबे तो उन्होंने उससे क्या सीखा? लर्न स्विमिंग, लव ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट या फिर फेस द फियर? बहुत ईजी है ये, बिल्कुल समझ में ही आ रहा है आपको। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, फेस द फियर, यानी कि जो डर है हमें उसे हमें फेस करना चाहिए। जब तक हम फेस नहीं करेंगे तो उससे हम लड़ना नहीं सीख पाएंगे। कम टू द नेक्स्ट। व्हाट आर सैल्मन, ट्रॉट और बैस? ये क्या है? काइंड्स ऑफ बोट, काइंड्स ऑफ फिश, काइंड्स ऑफ स्विमिंग टेक्निक्स या फिर ऑल ऑफ द एबव? एंड यू नो वेरी वेल, ऑल दीज आर काइंड्स ऑफ फिश। ये फिश की स्पीसीज हैं सारी। कम टू द नेक्स्ट। व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ? जब उन्होंने इस लेक में अपनी तैराकी की, तैरे, तो उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की थी? 4 माइल्स, 3 माइल्स, 2 माइल्स या 1 माइल? योर ऑप्शन इज हियर करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड, 2 माइल्स। सो लेट्स सी, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। इन विच मंथ डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग बाय एन इंस्ट्रक्टर? उन्होंने किस मंथ में ये डिसाइड किया था, या फिर उन्होंने जब डिसाइड किया तो उस समय कौन सा मंथ था कि वो एक इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखेंगे?
इन अक्टूबर, इन नवंबर, इन दिसंबर या फिर इन सितंबर? यस ऑफ कोर्स, उस टाइम पे था अक्टूबर। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहीं डिस्कस हो जाता है एमसीक्यूज के थ्रू। अब नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आई थिंक नेक्स्ट डे ही है। तो कीप वॉचिंग, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।